हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज से 6 करोड़ साल पहले धरती पर एक एस्ट्रॉयड टकरा जाता है और बहुत ही बड़ा विस्फोट हो जाता है। इस विस्फोट में 30 किलोग्राम से ज़्यादा वज़न वाले सारे जीव मौत के अधीन हो गए। उन्हीं में शामिल थे डायनासोर्स। ये सब हमने पिछली वीडियो में देखा। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। डायनासोर्स का विलुप्त होना बेहद बुरा था, लेकिन एक नई प्रजाति के लिए ये सुनहरा अवसर साबित हुआ। ये प्रजाति थी स्तनधारी मैमल्स की। अब मैमल्स की इस कहानी को जानने के लिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। एस्ट्रॉयड के टकराव के बाद अपनी रक्षा करने के लिए मैमल्स ने ज़मीन के अंदर रहना सीख लिया था। उस हादसे को अब बहुत समय हो चुका था। पृथ्वी फिर से पहले जैसी होने लगी थी। पेड़ पौधे फिर से खिलने लगे थे। महाविनाश के बाद जो 5% जीव जीवित बचे, उनमें एडेप्टेशन होकर नई प्रजातियों का जन्म हुआ। इसी दौरान आज से 5.5 करोड़ सालों पहले बंदर जैसे दिखने वाले जीव विकसित हुए। इनकी आंखें सर में आगे की तरफ थी। एडेप्टेशन होके इस जीव के सिर में पिछले हिस्से में स्पाइनल कॉर्ड का छेद उसके बेस से सेंटर की ओर शिफ्ट होने लगा, जिसका मतलब ये था कि आने वाली पीढ़ी खड़ी रहकर चलने में सक्षम थी। आज से 4.5 करोड़ सालों पहले पृथ्वी के वातावरण में कई बड़े बदलाव हुए। पृथ्वी कई बड़े भूभागों में बंट गई और ये भूभाग तेजी से महाद्वीपों से टकराने लगे। उन्हीं में से एक था हमारा इंडिया, जो तेजी से एशिया महाद्वीप की ओर बढ़ रहा था। अखंड भारत के एशिया महाद्वीप से टकराने के कारण दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत बना, जिसे हम आज माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। आज से 3 करोड़ सालों पहले जंगलों की संख्या कम हो गई और खुले मैदान बनने लगे। इसके कारण ऐसे जीव विकसित हुए जो खुले मैदानों में रहने के लिए सक्षम हो और वहाँ शिकार करने के लिए भी। आज से 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी का वातावरण लगभग ऐसा बन गया जैसा आज हम देख रहे हैं। आज से 50 लाख सालों पहले पृथ्वी के भूभाग में एक बार फिर हलचल हो गई और माउंट एवरेस्ट की तरह एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ये थी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इन पर्वत श्रृंखला की वजह से यहाँ के जंगलों में मॉनसून की हवा आना बंद हो गया। इस ही जंगल में रहते थे द ग्रेट एप्स। ये एप्स हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। क्योंकि ये एप्स वज़न में भारी थे, ये एक टहनी से दूसरी टहनी पर कूद नहीं सकते थे, इसलिए वो लटके लटके ही एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते थे। कभी कभी ये 2 पैरों पर भी चलते थे, लेकिन ज़मीन पर नहीं, पेड़ पर। क्योंकि इस जंगल में बारिश नहीं थी, इसलिए यहाँ के जंगल सूख गए और खाने की तलाश में फाइनली इन एप्स ने ज़मीन पर अपने कदम रखे। साल दर साल ये जीव विकसित हो रहे थे। अब इनके ब्रेन का साइज भी बढ़ चुका था। अब वो होशियार हो चुके थे। इन्होंने पत्थर को हथियार बना के इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब ये समूह में अन्य जानवरों की शिकार करने लगे और इन्होंने ही आग की खोज की। पत्थर के इस्तेमाल से इनके हाथों को प्रॉपर शेप मिल चुका था। आज से 2 लाख साल पहले इंसान के गले में एडेप्टेशन हुआ। अब इंसान बोलना सीख गया था और ये इंसान बनने के बाद का आखिरी इवोल्यूशन था। लेकिन क्या अब ये इवोल्यूशन नहीं हो सकता? तो इसका जवाब है कि आज से आने वाली पीढ़ी भी और एडेप्टेशंस के साथ आएगी। इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी देखने के लिए
इस चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई गई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आज से 1 लाख साल पहले इंसान पूरी तरह इवॉल्व हो चुका था। उसने कई अलग अलग खोज किए थे। अब वो कहीं भी जा सकता था। उसके पास उसके खुद के हथियार थे। इंसान चलते चलते एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर जा सकता था। आज से 30,000 साल पहले धरती पर आइस एज शुरू हुआ। इंसान ने अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत कई भूभागों का खोज किया। हर जगह के वातावरण के अनुसार वहाँ के लोगों में विविधता दिखाई देने लगी। अब इंसान पूरी तरह विकसित हो चुका था। उसने विज्ञान की सहायता से अनेकों खोज किए। अब हम आधुनिक दुनिया में प्रवेश कर चुके थे। ये था आज का इंसान। आज के समय में ज़रूर ही हम कोविड महामारी में फंस चुके हैं, लेकिन अगर इंसान इतना लंबा और मुश्किल सफ़र पार कर सकता है तो जल्द ही ये समय भी निकल जाएगा। सो दैट्स अप फॉर द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आगे भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस चैनल पर आपको अच्छा कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में एक और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।